Standard 5 General English Course Book 5. Hello students, I hope you all are fine and well. So be ready for an English grammar. Today we are going to start our new topic of an English grammar, and that is the indefinite article a और n. आज हम indefinite article देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड वो होगा हमारा the definite article the. But first of all we are going to learn today that is the indefinite article a or n. First of all I read this box, so please listen it carefully. After that we will see the examples and exercise also. Read the following sentences. Rice costs a lot of money. Second one is a banana costs 20 paise. Third one is the egg costs half a rupee. अब यहाँ पर क्या दिया गया है? राइस, बनाना और एग, जिसमें एक में कुछ भी आर्टिकल नहीं है. सेकंड एग्जाम्पल में अ है और थर्ड वन में एन आर्टिकल यूज किया गया है. राइस के आगे कुछ भी आर्टिकल नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया है इन सेंटेंस 1 द वर्ड राइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो अब राइस क्या है? अनकाउंटेबल है, हम उसे गिन नहीं सकते. कलेक्टिव नाउन भी है और मटेरियल नाउन भी है. तो अनकाउंटेबल नाउन इन सेंटेंसेस 2 and 3, यानी कि सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज द वर्ड इज बनाना एंड एग आर काउंटेबल नाउन्स. अब बनाना और एग, इन दोनों चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इन सिंगुलर एंड दे टेक अ ए और एन रिस्पेक्टली बिफोर देम. अब यहाँ पर बनानाज नहीं है, आप देख सकते हैं, और एग्स भी नहीं है. तो ये क्या है? सिंगुलर है. वहां पर प्लूरल नहीं है, तो इसके आगे ए और एन आर्टिकल आ सकता है. ठीक है, अगर कोई भी प्लूरल चीज हो या प्लूरल नाउन हो तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता. अब यहाँ पर ए और एन क्यों आता है उसकी हम आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ए एंड एन इन सेंटेंस 2 and 3 स्टैंड फॉर 1. अब यहाँ पर जो 2 और 3 सेंटेंस में है वो किसी भी बनाना और एग के लिए यूज कर सकते हैं एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स. इसलिए उससे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब एन कब यूज होता है? तो एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड्स ए ई आई ओ यू. अब देखिए ए ई आई ओ यू है, वो क्या है? वॉवेल है. पर एन आर्टिकल कब लगता है? जब उसमें वॉवेल साउंड भी हो. ठीक है, वॉवेल साउंड हमें देखना है, ना कि वॉवेल लेटर्स. हाँ, वॉवेल लेटर्स भी हम देखते हैं, पर उसके आगे भी वॉवेल साउंड होना कंपलसरी है. ठीक है, जैसे कि एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट. अब आप देख सकते हैं एप्पल हम बोलते हैं तो वॉवेल साउंड आता है, इसके लिए इसके आगे एन आर्टिकल आता है. ठीक है, इसी तरह अम्ब्रेला और इंक पॉट में भी ऐसे ही है. N is also used before the word beginning with the silent H. अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि our and honest. तो ये क्या हो गया? इसके आगे, दोनों के आगे एन आर्टिकल क्यों है? क्योंकि H साइलेंट है और उसके बाद O है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी O से ही स्टार्ट होता है. ऑनेस्ट, our, सो ये दोनों वॉवेल साउंड है, इसलिए उसके आगे एन आर्टिकल आता है. In all other cases, a is used. A is used before words beginning with a vowel letter not having a vowel sound. अब किसी भी vowel letter के आगे a यूज हो सकता है, पर vowel sound के आगे नहीं हो सकता. एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. यूनियन. अब देखिए यूनियन किससे स्टार्ट होता है? यू से स्टार्ट होता है. वो vowel है, पर जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तब उसमें यूनियन यानी कि वाई का साउंड आता है, जो कॉन्सोनेंट है. और यूनिवर्सिटी द सेम एंड द 5 rupees. आप प्लीज ये याद रखिए कि किसी भी वॉवेल लेटर के आगे ए आर्टिकल आ सकता है. सिर्फ वॉवेल साउंड जहां पर होता है वहीं पर एन आर्टिकल. नोट दैट द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर एंड दे आर नेवर यूज्ड बिफोर द प्लूरल नाउन्स. अब किसी भी काउंटेबल सिंगुलर के नाउन जो होते हैं उसके आगे ही ए और एन आर्टिकल लगता है. प्लूरल नाउन्स के पीछे हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते. दे आर ऑल्सो नॉट यूज बिफोर द अनकाउंटेबल एंड प्रॉपर नाउन्स.
अब ए और एन अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन्स के आगे भी नहीं आते। सेकेंड वन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ हॉर्स इज अ क्लेवर एनिमल, अ लॉग इज अ यूजफुल थिंग। अब ये देखिए दोनों सिंगुलर है और उसे हम काउंट भी कर सकते हैं ना, हॉर्स को है, लॉग को है, और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ हॉर्सेस एंड लॉग। वो पूरे जो हॉर्स का क्लास है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर हैविंग एन indefinite article before it can stand for the whole class। अब जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं तब वो पूरे उसके क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट इट, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट वन इज रबर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब यहाँ पर हमें पहले तो क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन करेक्टली। हमें जो भी ब्लैंक के आगे प्रॉपर आर्टिकल फिल करना है। तो रबर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि जो आई है वो वोवेल साउंड भी है और वोवेल लेटर भी यहाँ पर है, ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग हमें वोवेल साउंड भी देता है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल फिल करेंगे। आई मेट अ बेगर ऑन द रोड। अब बी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे क्या आएगा, अ आर्टिकल आएगा, ठीक है। शी वॉज अ प्रिंसेस। अब यहाँ पर प्रिंसेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पी है जो कॉन्सोनेंट साउंड भी है और कॉन्सोनेंट लेटर भी है। आई विश आई हैड एन आंट। अब यहाँ पर एन क्यों फील किया है, क्योंकि यहाँ पर वो बोलता है कि आई विश आई हैड एन आंट, क्योंकि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड भी देता है यहाँ पे और ए जो है वो वोवेल साउंड भी देता है और ए खुद भी एक वोवेल लेटर है। फिफ्थ वन इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब जो एन एप्पल है वो वोवेल साउंड भी है और वोवेल लेटर भी है। हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था कि एप्पल के आगे एन आर्टिकल ही आता है। सिक्स्थ वन इज अ टाइगर मेट अ लायन। अब टाइगर और लायन दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे क्या आएगा, अ आर्टिकल आएगा। ही बॉट एन ऑरेंज। अब आप देख सकते हैं ओ क्या है, वोवेल लेटर है, और जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑरेंज का तब भी वोवेल साउंड ही आता है, तो यहाँ पर आएगा एन। एंड अ मैंगो क्यों, क्योंकि मैंगो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूजफुल के आगे हमने एन आर्टिकल लिखा है क्योंकि वोवेल साउंड और वोवेल लेटर है। ही फाउंड एन इंक पोट अंडर द डेस्क। इंक पोट का एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखा था, इसलिए एन ही आर्टिकल उसके आगे आएगा, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एन इंडियन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन लंदन। एन इंडियन और एक्सीडेंट दोनों ही वोवेल लेटर और वोवेल साउंड भी है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल फील करेंगे। द हंटर कैरिड एन एक्स एंड अ स्वॉर्ड। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक्स है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, और स्वॉर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, और एक्स है वो वोवेल साउंड है, इसलिए हमने ए और एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू रूल फील कर दिए हैं, ठीक है। कैन यू गिव मी एन अम्ब्रेला। अब हमने ऊपर ही देखा था कि अम्ब्रेला वोवेल साउंड और वोवेल लेटर है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का भी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, इसलिए ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तब एच जो है वो साइलेंट रहता है और ऑनेस्ट बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड हम यहाँ पर एन आर्टिकल फील करेंगे, ठीक है। आई हैड टू वेट फॉर एन आवर। अब यहाँ पर हमने भी लास्ट में भी वहां पर एग्जाम्पल देखा था, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड एन आएगा, ठीक है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, क्योंकि यहाँ पर हम एच साइलेंट नहीं करते, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ आर्टिकल आएगा, ठीक है। ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड। यहाँ पर हमने एन क्यों फील किया है, क्योंकि वोवेल साउंड और वोवेल लेटर है, ठीक है। वंस देयर वॉज अ किंग। अब किंग जो है वो के जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो यहाँ पर हम ए आर्टिकल फील करेंगे।
नेक्स्ट वन इज वन हु टीचर इज अ टीचर, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट साउंड है, सो ए आर्टिकल हम फील करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पर जो आई है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वोवेल लेटर और वोवेल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल फील कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है द डेफिनेट आर्टिकल द, उसका वीडियो हम देखेंगे, पर तब तक आप ये एक्सरसाइज